बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और एक बहुत खूबसूरत छोटा सा और इंतहाई आसान सा एक अमल लेकर आया हूँ। ये तस्खीर परी का इंतहाई कामयाब अमल है और तस्खीर करने के लिए परी को तस्खीर करने के लिए 7 यौमी अमल मुकम्मल होगा। सिर्फ 7 दिन में परी आपके पास हाजिर हो जाएगी। सिर्फ 4 अल्फाज की ये सिफली अजीमत है जो आपने पढ़नी है और उसकी तादाद भी आपको बताऊंगा, उसका तरीका भी बताऊंगा, वक्त भी बताऊंगा। यकीनी कामयाबी के लिए 7 दिन मुकम्मल करने हैं। अगर आपका काम पहले भी हो जाता है तो आपने परी से कोई बात नहीं करनी जब तक कि आपका अमल मुकम्मल ना हो जाए, यानी आपके 7 दिन मुकम्मल ना हो जाए। ये जो 4 अल्फाज आपने पढ़ने हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ, बोलकर भी बता देता हूँ। आपके सामने भी मौजूद हैं, आप इनको देख कर भी पढ़ सकते हो, उर्दू में लिखे हुए हैं। अजब या शाज़ मूखे या बाज, अजब या शाज़ मूखे या बाज, ज़यूख़ या तूख़, ज़यूख़ या तूख़, ये अल्फाज हैं 4। अजब या शाज़ मूखे या बाज, ज़यूख़ या तूख़, ये अल्फाज आपने पढ़ने हैं। लेकिन इनकी तादाद भी मैं आपको बता दूँ अगर, तो ये रोज़ाना की बुनियाद पर आपने इनको 3483 मरतबा पढ़ना है, 3483 टाइम। और दोस्तों एक ख़ास बात मैं आपको बताने वाला हूँ और वो ये है कि ऐसे अमलियात में तादाद का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि ये मुवक्कलात के नामों की तादाद के मुताबिक इनको बनाया जाता है। अमलियात को फिर उस तरीके से काम करते हैं। अगर आप तादाद को कम या ज़्यादा करेंगे, बाज़ औक़ात लोग सोचते हैं कि ये तादाद तो 4000 बताई गई है या 3000 बताई गई है, हम इसके 1000 ज़्यादा पढ़ देते हैं, तो इस तरह से फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है, वक्त ज़ाया होता है आपका। जो तादाद बताई जाए उसको मद्देनज़र रखें और उसी के मुताबिक पढ़ें। कोई ऐसा काउंटर आप अपने पास रखें जिससे तादाद के कम या ज़्यादा होने का ख़तरा न रहे। आप इसी तरह से अमल को मुकम्मल करें। ये 7 दिन का अमल होगा जो बिला नागा किया जाएगा, इसमें कोई नागा नहीं होगा। अगर ख़वातीन करना चाहती हैं तो वो भी कर सकती हैं। बाज़ औक़ात अमलियात 21 दिन की 40 दिन के होते हैं, ख़वातीन के लिए मुश्किल होती है, लेकिन ये सिर्फ 7 दिन का है और ख़वातीन बआसानी इस अमल को कर सकती हैं। और इसमें परहेज़ भी लाजमी है, जलाली और जमाली परहेज़ दोनों किए जाएंगे। इसमें मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, वैसे तो इसके लिए अलग वीडियो मौजूद है। इसमें आप दूध नहीं पी सकते, दही नहीं खा सकते, गोश्त किसी किस्म का नहीं खा सकते, बड़ा छोटा मुर्गी का, यानी हत्ता कि आप अंडा भी नहीं खा सकते, लस्सी नहीं पी सकते और पान नहीं खा सकते, सिगरेट नहीं पी सकते, नस्वार नहीं रख सकते। इस किस्म की नशा और जितनी भी चीज़ें हैं वो भी इस्तेमाल नहीं की जा सकती, यानी ऐसी चीज़ें जो आम हालात में आपके ऊपर हलाल हैं लेकिन दौरान अमल वो आपके लिए हराम हो जाती है, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपने अमल करना है। ये जमाली और जलाली जो परहेज़ है ये लाजमी करना है। और एक ख़ास बात आपको और बता देता हूँ कि इस अमल को गैर शादीशुदा मर्द करेगा, इसको ख़ातून ना करे तो बेहतर है। इसको गैर शादीशुदा मर्द करेगा। आगे की जो कहानी है वो मैं आपको नहीं बताऊँगा, आप खुद समझदार हैं। गैर शादीशुदा मर्द इसको करेगा, लेकिन इस अमल के लिए इजाज़त लेना ज़रूरी होगी, वरना रिज्जत का ख़तरा इसमें मौजूद है। और रिज्जत हो जाए तो पूरा का पूरा अमल बेकार हो जाता है और जो अमल आपने किया है उसका भी उल्टा असर आपके ऊपर होना शुरू हो जाता है और किसी के ऊपर नहीं होगा, आपके ऊपर होगा। दोस्तों जब 7वें दिन परी आपके पास हाज़िर हो जाए और आप दौरान अमल मौजूद हों, अपने अमल में मौजूद हों, तो आपने उससे कोई बात नहीं करनी, यानी वो आएगी आपके पास, पहले दिन भी आ जाएगी लेकिन आपके सामने नहीं आएगी, लेकिन आपको उसकी आहट महसूस होगी, उसकी मौजूदगी का आपको एहसास हो जाएगा कि परी आ चुकी है, लेकिन आपने किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी। और आखिरी दिन भी वो आपके सामने आ जाएगी, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक आप अपने अमल को मुकम्मल नहीं कर लेंगे तब तक आप उससे कोई बात नहीं करेंगे। जब अमल आपका मुकम्मल हो जाए, 7 दिन पूरे हो जाए, तो फिर आपने उसके साथ बात करनी है, उसको कसम देनी है। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की कसम देने के बाद वो आपकी पाबंद हो जाएगी, आपके कड़े में आ जाएगी, आपकी बात में आ जाएगी। उसके बाद आपने उसके साथ सारी जो शराइत हैं वो तय करनी है।
وہ دیکھ لینا، آپ کو وہ کوڈ ورڈ بتائے گی، بلکہ آپ نے اس سے خود پوچھنا ہے کہ آئندہ بلانے کے لیے کوئی کوڈ ورڈ جو ہے وہ مجھے دے دو، وہ 1 یا 2 الفاظ آپ کو بتائے گی، پھر آپ کو جب ضرورت پڑے گی آپ وہ کوڈ ورڈ پڑھیں گے تو وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے گی۔ وہی جو کوڈ ورڈ ہے وہ آپ نے کسی کو بھی نہیں بتانے، اپنے کسی قریبی عزیز، ماں باپ، بہن بھائی، کسی کو نہیں بتانے، کیونکہ اگر وہ کوڈ آپ کسی کو بتائیں گے، وہ دوسرا بندہ وہ کوڈ استعمال کرے گا تو اس کے پاس پری حاضر ہو جائے گی، لیکن پھر اس بندہ کا وہ نقصان کر دے گا، کیونکہ اس نے باقاعدہ اس کو حاضر نہیں کیا۔ جیسے آپ یہ عمل کر رہے ہو، 3483 مرتبہ روزانہ ایک عمل کو پڑھو گے، اس کے بعد 7 دن کے بعد حاضر ہوگی، تو اس سے بندے نے وہ نہیں کیا ہوگا، اس کے لیے نقصان دہ یہ چیز ہو جائے گی۔ آپ نے کسی کو یہ کوڈ نہیں دینا، آپ نے خود ہی حاضر کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ جو کوڈ آپ کو دے گی وہ صرف آپ کے لیے ہوگا، کسی دوسرے بندے کے لیے نہیں ہوگا، کسی دوسرے بندے کے استعمال کے قابل وہ ویسے بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے وہ کوڈ محفوظ رکھنا ہے اپنے پاس، اس کو یاد رکھنا ہے، پھر وہ آپ وہی الفاظ دہرائیں گے تو وہ پری آپ کے پاس حاضر ہو جایا کرے گا۔ باقی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کو غیر شادی شدہ مرد کرے گا، شادی شدہ نہ کرے تو بہتر ہے، اور اجازت لازمی لینی۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر جلدی ملاقات ہوگی دوسری ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔